हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं चिराग आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक देख लिया है, एक्सरसाइज 6.5। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो वर्ड्स प्रॉब्लम के ऊपर ही थे और उसको पहचानेंगे कैसे, हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हमने आपको एक चीज बताया था। ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करिए क्वेश्चन में जिसके आगे मैक्सिमम, मिनिमम, लीस्ट या ग्रेटेस्ट वर्ड ऐसे लिखे होंगे, उसकी मदद से मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा। ओके, एंड कुछ गिवन होगा उसका मैं यूज करूंगा क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। तो कोन के अंदर एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा एंड वॉल्यूम। तीन फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया। ओके, तो बात करते हैं कोन की। ये कोई कोन है, कोन होगा तो उसकी हाइट होगी h, रेडियस होगी कोई r और स्लांट हाइट होगी l। ओके, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। राइट सर्कल कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। लीस्ट वर्ड किसके आगे लिखा है, कर्व सरफेस एरिया के आगे। तो आपका फंक्शन यहीं से बनेगा। जो कर्व सरफेस एरिया होगा कोन का, ओके, वो आपका फंक्शन बनेगा। याद रखना, क्यों, उसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है। ओके, उसके आगे लिस्ट, तो आपको कर्व सरफेस एरिया को लिस्ट प्रूफ करना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड गिवन वॉल्यूम, चलिए वॉल्यूम V is equal to 1/3 pi r square h of cone is given। वॉल्यूम क्या है बेटा, गिवन है। आगे बढ़े। has an altitude equal to √2 times the radius of base। ये जो altitude होगा, यहां पे आप देख सकते हो, ये altitude बनाया। altitude equal to √2 times of radius। तो altitude h is equal to √2 times radius। ये आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बोला है, इनडायरेक्टली आप इसको प्रूफ करिए। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका फंक्शन कौन बनाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसको आपको मिनिमम प्रूफ करना है। आपको वॉल्यूम दिया गया है। अगर इतना आप करोगे तो लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड हो जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं सरफेस एरिया, अच्छा कर्व सरफेस एरिया, ओके, कर्व सरफेस एरिया आपको क्वेश्चन में बोला है ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। एल फॉर स्लांट हाइट। ओके, आपके क्वेश्चन के अंदर एल का कोई भी जिक्र नहीं किया है, तो मैं एल को किसी ना किसी तरह से कैंसिल करने की ट्राई करूंगा। कैसे कैंसिल करूंगा, मतलब निकालने दूंगा, उसकी प्लेस के ऊपर ऐसी वैल्यू रखूंगा जो आपको डेरिवेटिव करने में आसान लगेगा। ओके, एल ये जो स्लांट हाइट है, यहां पे पाइथागोरस अप्लाई करूं तो ये अंडर रूट में आएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस, ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। l इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, 90 डिग्री बनेगा। ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये सामने वाली, यहाँ पे एंगल नहीं होगा, सामने वाली ये है। आगे बढ़ते हैं। तो सर एक काम करते हैं, देखो अगर आप यहाँ पे l की वैल्यू रखोगे ना, आप l की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाई। अभी भी ये h, ये r, अभी भी मेरा क्वेश्चन दो वेरिएबल में, मुझे कितने वेरिएबल में चाहिए, सिंगल वेरिएबल। ओके, तो यहां से देखो v गिवन है आपके क्वेश्चन के डेटा के अंदर, यहां पे कहीं पे v आएगा वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि वो गिवन है, मतलब उसको मैं डेरिवेटिव कांस्टेंट लूंगा। लेकिन h मुझे प्रॉब्लम देगा, तो h की वैल्यू में मैं यहां पे सब्जेक्ट बनाऊं, h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं बेटा? यस, लिख सकता हूं। एक चीज आप नोट करिएगा, यहां पे आपको वैल्यू रखनी है h। अगर h की वैल्यू रखूंगा, ओके, तो 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर, और ये पूरी टर्म यहां पे अंडर रूट। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे बच्चे, तो पहला एलिमेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरी टर्म कौन सी है, अंडर रूट वाली टर्म, फिर दूसरा एलिमेंट पहले का डेरिवेटिव। ओके, फिर आपको इसको f रेशो ऑफ x 0 रख के वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, f रेशो ऑफ r 0 रख के वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बता,
अगर आप यहाँ पे एक काम करो कि भाई ये अंडर रूट वाली टर्म निकाल दो, अंडर रूट वाली अब तक हम ये सीखे जब जब अंडर रूट आए उसको मुझे निकालना तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ। ओके, ऐसा हम सीखे कि भाई x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो अंडर रूट निकालना है तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे वही अप्लाई करता हूँ बेटा, ताकि आपका डेरिवेटिव थोड़ा इजी हो जाए। तो इसको मैं निकाल के एक काम करूंगा, सरफेस एरिया a का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया, अभी मैंने आपको जस्ट रीजन दिया, क्योंकि अगर स्क्वायर ना करते तो आपकी पूरी तो देखो वो करने से भी आंसर आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए डेरिवेटिव करना इस मेथड से थोड़ा इजी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो l का स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर करेंगे तो यहां पे देखो पाई स्क्वायर, चलिए r स्क्वायर इनटू l स्क्वायर मतलब h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हो। अब h की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, तो यहां पे देखो अब ये पूरा फंक्शन पाई स्क्वायर ये r स्क्वायर इनटू h स्क्वायर मतलब 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r की पावर 4 होगा ऐसा। हाँ, इसका स्क्वायर रखना है मुझे यहां पे प्लस r स्क्वायर। अब ये मेरा पूरा फंक्शन कौन से वेरिएबल में हो गया, r में हो गया, तो यहां पे मैं f ऑफ r लिख सकता हूं, f ऑफ r इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई दे रहा हूं 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा, r स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहां पे r का स्क्वायर सिर्फ बचेगा प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 4। बेटा मुझे ये फंक्शन मिल गया है, ओके, ये फंक्शन आपको क्या हुआ, मिल गया है। अब इसकी मदद से मैं किसको मिनिमम प्रूफ करूंगा, लिस्ट प्रूफ किसको करूंगा, सरफेस कर्व सरफेस एरिया। चलिए काम करो, f डैश ऑफ r निकालना है यहां पे 9v स्क्वायर एज इट इज। अब 1 अपॉन r स्क्वायर होगा, पहले मैं इसको r की पावर -2 लिख सकता हूं, पावर आ गई -2 आ गई, एक पावर था मतलब r की -2 थी -1 तो r की -3 हो जाएगी, तो 1 अपॉन r क्यूब लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, प्लस यहां पर पाई स्क्वायर इनटू 4r क्यूब। साथ में f डबल डैश ऑफ r फाइंड करके आपको ये बता दो, ये -18v स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट। अब फिर से अब यहाँ पे r क्यूब है तो इसको पहले ऊपर लिखेंगे, r की -3 हो जाएगी, इसका क्या करेंगे पावर आ गई, एक पावर का मतलब r की -2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3 r की -4 है तो r की 4 नीचे लिख सकता हूँ प्लस यहाँ पे 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, पावर आ गई एक पावर का, तो ये हो क्या गया 54v स्क्वायर बाय r की पावर 4, ओके, प्लस 12 पाई स्क्वायर r। देखिए ये पूरा f डबल डैश ऑफ r है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम पॉजिटिव है, रेडियस कौन की रेडियस पॉजिटिव होगी, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो r की जगह पे v की जगह पे, ओके, आपको ये पूरा स्टेटमेंट क्या मिलेगा ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए वी विल गेट मिनिमम या फिर लिस्ट मिनिमम कर्व सरफेस एरिया। ओके, कर्व सरफेस एरिया आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट आपका होगा आपको f डैश ऑफ r को क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। ओके, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं f डैश ऑफ r को आपको 0 रख के वैल्यूज फाइंड करनी है। f डैश ऑफ r क्या है आपके पास -18 v स्क्वायर बाय r क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 0। चलिए ये मेरा f डैश ऑफ r। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जानते हो, यहां से मुझे r को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे, तो इसको उस साइड लेके जाओ 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 इज इक्वल टू 18v स्क्वायर बाय r क्यूब, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 9, इस साइड भेजो तो r की पावर 6 इज इक्वल टू 9/2, ये v स्क्वायर है, यहां पे पाई स्क्वायर। ओके बेटा, तो आपको r की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ कुछ ऐसा करना है, यहां पे मैंने आपको लिख के दिया है एल्टीट्यूड
इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस, अल्टीट्यूड h इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस, h इज इक्वल टू अंडर रूट 2 r, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो यहां पे आपको एक चीज पता है, v आपको गिवन है क्वेश्चन, देखो v 1/3 पाई r स्क्वायर, इसकी अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो आपको पुट यहां पे पुट v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके, यहां पे रखेंगे तो r की पावर 6 इज इक्वल टू 9 इंटू v का स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर r की पावर 4 h का स्क्वायर बाय 9 अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा 9 विल बी कट, फिर पाई स्क्वायर विल बी कट, r की 6 पावर है, r की 4 पावर है, 4 पावर कट हो जाएगी तो r की 2 पावर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर ऐसा मिला ना, तो अंडर रूट निकालो तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। ओके सर, डन, बात खत्म हो गई। यहाँ पर ये हमारा जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। बेटा कैसे किया, हैंड्स प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे। ओके, कैसे किया, ओके सर सिर्फ पहले क्वेश्चन को रीड किया, अच्छे से समझने के बाद मुझे आइडिया आ चुका था कि मुझे h एंड r के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मैंने f डैश ऑफ r जैसे भी 0 रखा तो मुझे r की पावर 6 मिली। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करना है आपको, r को सिर्फ सब्जेक्ट मत बनाना, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करेंगे r इज इक्वल टू 9d स्क्वायर बाय 2 पाई ऐसे 1/6 पावर करेंगे, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, सिर्फ यहाँ पे v की वैल्यू रखोगे तो आपको r का एंड h का कोई रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन h इज इक्वल टू अंडर रूट 2 r होगा। सम है, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, 25 के अंदर मुझे बोला शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। चलिए बात किसकी हो रही है, कोन की, तो मैं पहले कोन को ड्रॉ कर लूं। ओके, ये कोई कोन मैंने ड्रॉ किया। अब कौन होगा तो उसकी हाइट होगी h, उसकी रेडियस होगी, उसकी स्लांट हाइट होगी, ये सारी बातें होगी। मुझे यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल बोला है, तो यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ओके, ये जो एंगल होगा उसको सेमी वर्टिकल, इस साइड आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल, ये अल्फा। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर रेडियस height slant height and semi vertical angle is equal to कोई अल्फा लिया। ओके, मैंने अपने हिसाब से, आप यहाँ पे थीटा ले सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हो, एंगल ही बता रहे हैं। फिर आगे बढ़ते, show that the semi vertical angle of the cone of maximum volume। ओके, मैक्सिमम वर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम जो कौन का वॉल्यूम होगा वो आपको फंक्शन देगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। गिवन स्लांट हाइट, ओके बेटा, स्लांट हाइट जो यहाँ पे आपको दी है वो क्या है, गिवन, ऑलरेडी गिवन है। इसका मीनिंग क्या होता है, स्लांट हाइट का मैं यूज करूंगा अपने क्वेश्चन, इज अंडर रूट सॉरी tan इनवर्स अंडर रूट 2। चलिए, तो आपको इनडायरेक्टली ऐसा लगेगा कि सर स्लांट हाइट tan इनवर्स अंडर रूट 2, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना चालू कहां से किया था, यहाँ पे शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा अल्फा, वो आपको ये प्रूफ करना है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2, ये होगा। तो आपका ये टर्म अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 आपको ये लाना है, ये आपको प्रूफ करना है। जरा ध्यान देना। ओके, चलिए कैसे करेंगे सर, स्लांट हाइट L आपको गिवन है। चलिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो यहाँ पे है उसके अंदर दो वेरिएबल है, तो r स्क्वायर, एक r एंड एक h। आपको आइडिया है, या तो मैं पूरा क्वेश्चन h में कन्वर्ट करूं एक वेरिएबल में, या तो मैं पूरा क्वेश्चन r में करूं। ओके, चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि मुझे r स्क्वायर का एक
फॉर्मूला मिल जाएगी। तो अगर मैं यहां से r का सब्जेक्ट बनाता ओके, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? यहां पे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, सीधी बात है बेटा। हाँ ओके, और l तो आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पे l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इनटू h। ओके चलिए, ये हो गया, एकदम इजी सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये v जो वॉल्यूम था वो किसके वेरिएबल के फॉर्म में है? तो v ऑफ h, तो मेरा फंक्शन हो गया v ऑफ h। देखो यहां पर भी h, यहां पर भी h। ओके, तो पूरा क्वेश्चन अब सिंगल वेरिएबल में है। हाँ h वेरिएबल में है, इसका आप डेरिवेटिव कर सकते हो आराम से। चलिए काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। 1/3 पाई, इसको लिखेंगे l स्क्वायर h माइनस h का क्यूब। ओके, ये मेरा v ऑफ h। अब मेरा काम क्या होगा? v डैश ऑफ h निकालना। v डैश ऑफ h 1/3 पाई इजी। चलिए यहाँ पे l स्क्वायर माइनस पावर आ गई, एक पावर कम, ये मैंने v डैश ऑफ h निकाला। और v डबल डैश ऑफ h, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये बताना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो आप कहते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे 1/3 पाई क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये -6h h के रिस्पेक्ट में वेरिएबल करो, याद रखना। ये कितना हो गया? -2 पाई h, दिस इज लेस देन 0। v डबल डैश ऑफ h आपको लेस देन 0 मिला, सो we will get maximum what वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी आपको क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। अब आपका काम क्या है? v डैश ऑफ h को क्या करना है? 0 रखना। ओके चलिए 0 रखना है। v डैश ऑफ h को 0 रखेंगे तो यहाँ पे l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली 0 को दे, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। आपको ऐसा लगेगा सर इसकी मुझे क्या जरूरत है? आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर l स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर आप लाए, उसका मैं यूज कहां पे करूंगा? तो यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा की बात कर रहा हूं बेटा, तो tan अल्फा, सपोज मैं देखो यहां पर कौन सा दिया है? tan इनवर्स, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होगी, tan अल्फा इज इक्वल टू r बाय h का लिख सकता हूं, r बाय h। ओके नाउ अब आपको गिवन चीज कौन सी है? गिवन चीज है स्लांट हाइट, L आपको गिवन है। ओके, तो यहां से मैं h की वैल्यू निकालूंगा। अगर चलिए r की भी वैल्यू पता है आपको, r कहां गया? ये रहा, ये r है। ओके r है। ओके ये tan अल्फा इज इक्वल टू r बाय h, इसके अंदर वैल्यू रखनी है कि याद रखिए। तो मुझे यहाँ पे l स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर मिला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं r एंड h का रिलेशन देखूंगा। कैसे रिलेशन? l स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर यहाँ पे रखूंगा, तो पूरा r h एक वेरिएबल में आ जाएगा, इक्वल टू के रिलेशन में बन जाएगा। ओके, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर मतलब 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो मुझे मिल गया 2h स्क्वायर। ओके, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2h मिला, r मुझे क्या मिला? r इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2h। ओके, आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल tan अल्फा का फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू r बाय h, क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। r की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, कितनी है? अंडर रूट 2h अपॉन h, तो h है। ओके, tan अल्फा, चलिए तो tan अल्फा मुझे ये तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना मिला बेटा? अंडर रूट 2, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2, हेंस प्रूव। देखो यही तो मुझे लाना था, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 मुझे लाना था। हाँ मैंने ये बता दिया कि सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 जितना होगा यहां से। ओके, तो सर सबसे पहले सम में पता कैसे चलेगा मुझे क्या करना है? तो वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको पढ़ना आना चाहिए, रीड करना, समझना है क्वेश्चन को। फिर से पढ़ते हैं। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल जो कोन का होता है, ओके, कैसा कोन? मैक्सिमम, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, स्लांट हाइट गिवन होगी। ओके, ऐसे कोन का सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा
tan इनवर्स √2 होता है। तो सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे अल्फा है, हाँ इसको मैंने सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा बताया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा। ओके तो सर उसके लिए मुझे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वर्ड वॉल्यूम के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, एंड स्लांट हाइट मुझे गिवन है। तो मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया ताकि आपको पता चले। अब वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, एच भी दिख रहा है। ओके तो आर का स्क्वायर का रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्यू, क्योंकि स्लांट हाइट गिवन है। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन एच में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एच। तो v ऑफ h का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम जो है फंक्शन जो है वो पूरा किस पे कन्वर्ट हो गया, h वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। v डैश ऑफ h सेकंड डेरिवेटिव आप जानते हैं, v डैश ऑफ h निकाला, v डबल डैश ऑफ h निकालने से मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। नेगेटिव वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, अगर v डबल डैश ऑफ h लेस देन 0 है तो वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। फिर v डैश ऑफ h 0 रख के मैंने ये इक्वेशन l स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर निकाला। फिर मुझे एक चीज पता चली कि मुझे करना क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में सोचना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू r बाय x था, हाँ मेरे पास गिवन चीज कौन सी है, l। ओके क्वेश्चन में गिवन कौन है, l आपको दिया हुआ कोई ना कोई कौन। तो l स्क्वायर को मैंने सब्जेक्ट बनाया, l स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर यहाँ पे मिला, उसकी वैल्यू मैंने r स्क्वायर में रखी। तो आपको यहाँ पे r एंड h का रिलेशन चाहिए, r एंड h की ऐसी वैल्यू जो एक दूसरे के अंदर आप रख सकते हो। तो r की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में रखने से मुझे क्या मिली, √2h, यहां पे रखा है h का, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। ओके तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा।